अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। और बहुत ही बिगिनिंग से हम लोग आज इसकी वीडियो के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं, ग्रुप के अंदर ज्वाइन है, और उनको जब पता चलता है कि भाई हमारी अर्निंग जो हो रही है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से हो रही है, और बहुत से लोग जो हमारे साथ ज्वाइन हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर आने वाले सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, वो तो इस चीज़ से फेमिलियर, उनको तो पता है भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, क्या चीज़ होती है। लेकिन बहुत से बिगिनर्स हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है जिनका, और वो चाहते हैं कि भाई हम लोग भी कुछ ट्रेडिंग करें, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में तो हर किसी ने नाम सुना भी होगा और कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कैसे ट्रेड की जाती है, उसके बारे में आज हम लोग वेरी बिगनिंग से आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिससे हर शख्स के लिए समझना आसान हो जाएगा कि भाई वो भी अगर इसके अंदर अपने करियर का आगाज़ करना चाहे तो वो भी, उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भाई इक्विटी क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, और इसके साथ साथ स्प्रेड क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कैसे काम करते हैं, ब्रोकर्स का क्या किरदार होता है। तो तमाम तर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये तमाम तर ये जो बातें हैं, टॉपिक्स हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज के नाम से भी बहुत से लोग इसको पुकारते हैं। तो भाई बेसिकली ये एक आलमी मार्केट होती है जहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ करेंसीज़ के ऊपर, पेयर्स होते हैं करेंसीज़ के, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। कुछ करेंसीज़ को बाय करते हैं, कुछ को सेल करते हैं। तो इन करेंसीज़ के ख़रीदो फ़रोख्त को आम अल्फाज में अगर बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ही कहते हैं। और ये जो फॉरेन मार्केट है या फॉरेक्स की जो मार्केट होती है, ये 5 दिन मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है। डेली इसके 3 सेशंस होते हैं। एक सेशन हमारे पास होता है भाई अमेरिकन सेशन, फिर यूरोपियन सेशन, और देन हमारे पास एशियन सेशन होता है। एक सेशन क्लोज होता है तो दूसरा ओपन हो जाता है, दूसरा क्लोज होता है तो तीसरा ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से ये पूरा दिन चलता रहता है, और हफ्ते के भर मतलब मंडे टू फ्राइडे ये इसी तरह सेशन बार बार ओपन और क्लोज होते रहते हैं। अपने अपने टाइम पे हर मार्केट ओपन हो जाती है, अपने अपने टाइम पे हर मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है, शट डाउन कर जाती है। इसी के साथ साथ अगर इसके हुजम की बात करें तो भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आपको डेली का 4.5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड यहाँ पर होती है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि भाई हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम कैसे कर सकते हैं। भाई फॉरेक्स मार्केट आपको पता है कि भाई पेयर्स के अंदर करेंसीज होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर हो सकता है, यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, या फिर यूरो वर्सेस डॉलर भी हो सकता है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, भाई एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीद रहे होते हैं या फिर बेच रहे होते हैं। अब हमारे पास जो करेंसीज के पेयर्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। करेंसीज के पेयर में जो हमारे पास पहली करेंसी होती है उसको हम लोग बेस करेंसी कहते हैं, और जो हमारे पास दूसरी करेंसी होती है वो उसका नाम होता है भाई कोड करेंसी। सपोज एक पेयर मैंने खरीद दिया भाई यूरो वर्सेस यूएसडी। अब यूरो यूएसडी के अगेंस्ट मैंने खरीद लिया, यूएसडी दिए, यूरो मैंने खरीद लिया। इसका मतलब यह है कि भाई मुझे उम्मीद है कि भाई डॉलर की कीमत कम होगी, यूरो की कीमत बढ़ेगी। अब जब यूरो की कीमत बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब इसी तरह यूरो वर्सेस यूएसडी में ही मैंने दोबारा ट्रेड ओपन कर लिया और मैंने यूरो को सेल कर दिया। और सेल का मतलब ये है कि यूरो जो है वो कमज़ोर होगा और डॉलर जो है वो मजबूत होगा, और इसी तरह हो जाता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई लेट्स सपोज मैंने यूरो बाय कर ली है, जो कि उसकी करंट प्राइस लेट्स सपोज चल रही है अभी 1.5550 चल रही है, और यूरो जो है वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो वो 1.550 से बढ़ के 1.5551 हो गया। एक पिप उसने इंक्रीज कर दिया, एक पिप उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वो एक पिप मजबूत हो गया है डॉलर के अगेंस्ट। अब पिप क्या होता है भाई, पिप किसी भी करेंसी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको पिप कहा जाता है। अब जब यूरो बढ़ के एक पिप उसने इंक्रीज किया तो इसका मतलब है भाई आपने जो, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई थी तो भाई आपको $10, और अगर आपने कोई छोटी लॉट ओपन की हुई थी तो उसके ऊपर आपको $1 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई लेवरेज के ऊपर, भाई लेवरेज क्या होती है। लेट्स सपोज आपका अकाउंट $1000 का अकाउंट है, और इसके साथ साथ हमारे जो ब्रोकर होते हैं वो आपको 1:100 की हिसाब से आपका अकाउंट को ओपन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई आपका अगर 1000 का अकाउंट है तो आप $1,00,000
के अगेंस्ट मतलब $1 लाख की करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि भाई हर ब्रोकर ही आपको इस हिसाब से लेवरेज प्रोवाइड करे। हर ब्रोकर की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो मिनी लॉट को सपोर्ट भी नहीं करते। और अगर आपके पास मतलब लेट्स सपोज आपको 1:100 की हिसाब से आपको लेवरेज प्रोवाइड की गई है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो पिप है, जो मिनिमम आपको पता है करेंसी की जो मिनिमम यूनिट होती है वो एक पिप होती है, तो आपकी जो एक पिप की वैल्यू होगी वो $1 हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई मार्जिन क्या होता है। आपने लेवरेज के बारे में आपको पता चल गया, आपको पता चल गया भाई फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, ये कैसे काम करती है फॉरेक्स मार्केट, और इसके अंदर जो आपका ब्रोकर होता है। अच्छा, ब्रोकर के बारे में आपको बताता चलूँ कि भाई ये ब्रोकर आपका मिडल मैन होता है। जब आपने वहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो भाई ये ब्रोकर ही होता है जो आपकी ट्रेड को आगे प्रोसेस करता है। अगर ब्रोकर आपका ठीक नहीं है, वो आपकी ट्रेड को प्रोसेस ही नहीं करता हो, तो भाई आपकी ट्रेड लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। भले आप फ़ायदे में जाएं, भले आप नुकसान में जाएं नुकसान में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान तो लाजमी देगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं तो वो आपको ये रीज़न प्रोवाइड कर सकता है कि भाई हम लोगों ने तो आपकी ट्रेड को आगे प्रोसेस ही नहीं किया। तो हमेशा कहता हूँ कि भाई एक अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करें जो कि आपको मतलब आपके साथ आपको किसी धोखे में ना रखे और फेयर इनफ हो के आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो ट्रेड है उसको आगे प्रोसेस करे। बात ये करते हैं कि भाई मार्जिन क्या होता है। भाई मार्जिन बेसिकली आपके अकाउंट के अंदर मौजूद वो रकम जो कि ब्रोकर को दरकार होती है भाई आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मार्जिन बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में आपने $1000 का डिपॉजिट किया, तो भाई आपका जो मार्जिन है वो भी $1000 ही होगा। लेट्स सपोज ये आपने वो यूरो वर्सेस यूएसडी का जो पेयर था उसके जो करंट प्राइस 1.5550 के ऊपर आपने 4 लॉट्स को ओपन कर लिए। तो अगर आपने 4 लॉट्स को ओपन किया, हमें पता है भाई 1 लॉट मिनी लॉट को ओपन करने के लिए $100 हमें रिक्वायर्ड थे, तो 4 लॉट्स को आपने ओपन कर लिया, पीछे रह गए $600 जो कि आपका रिमेनिंग मार्जिन रह जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट डाउन चली जाती है, आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है और वो ऑलमोस्ट 200 पिप गिर जाती है, तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, क्योंकि आपको लेवरेज जो है वो कंपनी की तरफ से या जो ब्रोकर आप यूज़ करें उसकी तरफ से अगर लेट्स सपोज 1:100 की दी हुई है, तो भाई आपने $400 के अगेंस्ट 40,000 रुपये की करेंसी को बाय कर रखा था। अब वो 40,000 की करेंसी आपके पास तो 40,000 नहीं थे, आपने तो वो लेवरेज को यूज़ करके 40,000 की करेंसी को बाय किया हुआ था, जबकि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट थी वो $400 थी। इसका मतलब ये है कि भाई $100 की जब आपने 4 लॉट्स को ओपन किया तो $400 के अगेंस्ट आपको ब्रोकर ने आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट वो $40,000 की आपने करेंसी बाय कर रखी थी, और जो कि मिनिमम सपोर्ट करेगा भाई आपकी 200 पिप जब आपका डाउन जाएगा तब तक आपका मार्जिन जो है इसको सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर वो नीचे जाता है तो ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर है, जो मैकेनिज्म है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देगा। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला भी होता है, आप उसको भी यूज़ करके अपने मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी और उसमें से माइनस कर दें भाई आपका यूज्ड मार्जिन, कितना मार्जिन आप यूज़ कर चुके हैं, और विच इज़ इक्वल टू आपका यूजेबल मार्जिन जो रिमेनिंग आपका पीछे रह चुके हैं। तो इक्विटी आपके पास $1000 की थी, आपका यूज्ड मार्जिन जो है उसमें से माइनस कर दें जो कि $400 था, रिमेनिंग आपका जो यूजेबल मार्जिन विच इज़ इक्वल टू आपका $600 आपका पीछे बच जाता है। मार्जिन के बारे में तो अब आपको नॉलेज मिल चुका होगा, आपको पता चल चुका है भाई मार्जिन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं भाई स्प्रेड की। अब आपके जहन में ये होगा भाई जो ब्रोकर होता है वो हमारे नफ़ा नुकसान से पैसे कमाता होगा, या ब्रोकर जो है उसके अंदर उसका कोई फ़ायदा होगा, या जो आप अगर आपको प्रॉफिट होता है तब ब्रोकर को फ़ायदा होता होगा, या फिर आपको लॉस होता है तब ब्रोकर को फ़ायदा होता होगा, या फिर वो आपको इतनी हाई लेवरेज देता है, वो अपनी अमाउंट इसके अंदर क्यों एग्जीक्यूट करता है, उससे उसको क्या फ़ायदा होता है। तो भाई ये हम लोग स्प्रेड के कॉलम में अभी आपको बताता हूँ भाई कि भाई ब्रोकर का बेसिकली इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है। इस बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई स्प्रेड क्या चीज़ होती है। स्प्रेड जब भी आप कोई भी करेंसी पेयर को बाय करते हैं, आपकी स्क्रीन के साइड पे मैं लगा भी दूंगा, तो भाई इस करेंसी पेयर जब आप बाय करते हैं आपका एक सेल होता है और एक बाय होता है, तो इन दोनों के दरमियान में जो आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। लेट्स सपोज ही मेरे पास एक चल रहा है, मैं एक यूरो वर्सेस यूएसडी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, जहाँ पे मेरे पास जी 1.5550 जो है वो बाय की वैल्यू लिखी हुई है, और सेल की वैल्यू जो लिखी हुई है वही 1.5556 लिखी हुई है। तो भाई इन दोनों के दरमियान का जो मार्जिन है, डिफरेंस है,
यही जो ब्रोकर आपको सर्विस प्रोवाइड कर होता है, यही उसकी फ़ी होती है। ये इसी से उसको प्रॉफिट और होता है, यही उसका मार्जिन होता है। मतलब उसको जो उसकी जो अर्निंग का ज़रिया होता है वो यही होता है। कुछ लोग और भी क्लेम करते हैं वे ऑफ अर्निंग के ब्रोकर के, लेकिन वो इतनी इन डेप्थ अभी हम लोग नहीं जाना चाहते। जस्ट बिगनिंग पर्पस के लिए आपको बता रहे हैं कि भाई ये स्प्रेड बेसिकली वो होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को, करेंसी पेयर को बाय करते हैं और बाय और सेल के दरमियान का जो मार्जिन होता है, जो डिफरेंस होता है, इसके दरमियान जितना भी डिफरेंस है, यही बेसिकली आपके ब्रोकर की फ़ी होती है। इसी को वो एंजॉय कर रहा होता है, तो इसी को स्प्रेड बोलते हैं भाई। मोबाइल की चार्जिंग डेड हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ी। एनी हाउ आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमें पता चला भी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, किस ब्ला का नाम है और इसके अंदर किस चीज़ की ट्रेडिंग की जाती है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा भी लेवरेज क्या होता है, इसके साथ साथ मार्जिन क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ब्रोकर कैसे काम करते हैं, आपका किसी ब्रोकर के साथ कैसे ताल्लुक कायम हो सकता है, ब्रोकर आपको क्या सर्विसेज देता है। और हाँ, एक चीज़ और रह गई थी जो वो ये कि भाई इक्विटी इक्विटी क्या होती है। बेसिकली आपकी कोई भी ट्रेड जब चल रही होती है और प्लस माइनस होने के बाद, या फिर जब आपकी ट्रेड ऑन एयर हो रही होती है, मतलब वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है और वो अभी उसका कोई भी हतमी, मतलब आपने उससे अभी ना प्रॉफिट लिया ना उससे अभी आपको लॉस हुआ, चल रही है, तो आपका ऊपर एक ऑप्शन होता है छोटा सा लिखा होता है भी इक्विटी आपकी ये रह गई है। तो भाई वो आपकी अमाउंट शो कर होता है भी इतनी अमाउंट अभी आपके अकाउंट के अंदर रह चुकी है, जो कि प्लस माइनस जब आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, आपकी ट्रेड क्लोज हो चुकी है सक्सेसफुली, तो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, तो वो आपका जो रिमेनिंग आपके ऊपर आपके एक छोटा सा ऑप्शन बना होता है, वहाँ पे आपको शो कर देता है भाई अब आपके पास 1200 इक्विटी हो गई है, या 1000 से कम हो के 900 होगी अगर आपकी ट्रेड जब वो लॉस में क्लोज होती है। तो जितना मतलब प्लस माइनस के बाद का हिसाब होता है वो आपको वहाँ पे शो कर देता है कि भाई अभी आपकी इक्विटी आपके अकाउंट की ये रह गई है। एनी हाउ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज गेन हुआ है तो आपके एक लाइक मेरे लिए अप्रिसिएशन हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं, ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन में से फॉलो कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर हम लोग डेली बेस पे कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसका सक्सेस रेशो जो है वो 90% होता है ऑलमोस्ट। और अगर आप चाहें तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सिग्नल्स को फॉलो करके अगर आपका प्रीवियस कहीं पे लॉस हो चुका है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।